Hello, students. I hope you all are doing well and you are preparing better for your exams. आज हम बात करेंगे कुछ इन जनरल जो नॉर्मली एंड देर आर फ्यू स्टूडेंट्स जो मुझे बोल भी देते हैं कि मैम कुछ ज्ञान दे दो, है ना? तो दिस इज़ नॉट अ काइंड ऑफ एनी ज्ञान. एज अ मेंटर आई ऑलवेज वांट कि जो हर्डल्स या जो प्रॉब्लम्स या जो कहते हैं ना, जो हमने हमारे लेबर को एक्स्ट्रा इन्वेस्ट किया है बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ गाइडेंस, वो आप ना अपनी लाइफ में करो. बिकॉज टाइम इज़ मनी. तो मुझे लगता है कि अगर आपके पास टाइम नहीं है तो फिर आप एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में आ जाते हो. उस टाइम जब हम स्टूडेंट थे तो देर इज़ अ डिफरेंस ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन अस एंड आवर मेंटर्स. वो भी बहुत अच्छे टीचर्स थे, हमसे बहुत बेटर थे, बट हम इतने फ्रीडम फ्री नहीं थे उनसे डिस्कस करने के लिए. आज मेंटर्स आर जस्ट लाइक योर फ्रेंड्स एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग विद यू पीपल. तो आज का ज्ञान शुरू करते हैं हम. द थिंग इज दैट कि वी ऑलवेज कंप्लेन कि वी आर फुल ऑफ डिस्ट्रैक्शंस, वर्ल्ड इज फुल ऑफ डिस्ट्रैक्शंस. पढ़ाई करने का सोचते हैं पर एकदम से इंस्टा देखने लगते हैं तो बहुत टाइम निकल जाता है. स्पेशली +2 स्टूडेंट्स या फिर जो अभी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, मैं उन्हें यहाँ पे अकेडमी में भी देखती हूँ कि व्हेन दे कॉल देयर फ्रेंड और समवन, दे स्टार्ट मैसेजिंग अगेन एंड अगेन एंड अगेन. मीन्स दे आर ओवर इन्वॉल्व इन दैट एक्टिविटी. डिस्ट्रैक्शंस टीन एज का एक सबसे बड़ा चैलेंज है. एक्चुअल में ये नेचर का रूल है कि इस एज में आपको जो है इन डिस्ट्रक्शंस को ओवरकम करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये डिस्ट्रैक्शंस आपकी डिस्ट्रक्शन कर देंगे. अगर आप इन डिस्ट्रैक्शंस में अभी फंस गए हो तो लेटर ऑन यू हैव टू पे फॉर इट. ये चाहे कोई भी हो, कोई भी मतलब कोई भी, कितना भी वेल ऑफ हो, कुछ भी, वी आर गोइंग टू सफ़र फ्रॉम एनी काइंड ऑफ द बिहेवियरल प्रॉब्लम्स या समथिंग लाइक दैट. अगर हम लाइफ को नहीं समझेंगे इस टाइम और कोई भी गलती करेंगे तो वो गलती जो है हमें पे ऑफ करनी पड़ेगी लेटर इन आवर लाइफ. ये एक हार्ड फैक्ट है, इससे मैं आप कोई भी नहीं बच सकते. दूसरी जो चीज़ है वो मैंने नोटिस की है कि आज हम दो कॉम्प्लेक्सेस में बहुत बुरी तरह से इन्वॉल्व हैं, बहुत बुरी तरह से ट्रैप्ड हैं. एक कॉम्प्लेक्स है सुपेरिटी कॉम्प्लेक्स. सुपेरिटी कॉम्प्लेक्स यूजुअली वो लोग दिखाते हैं जो वेल एस्टेब्लिश्ड है फिनेंशियली. फिनेंशियली वेल ऑफ होना इज नॉट अ साइन ऑफ योर सुपेरिटी एट ऑल, इन माई पॉइंट ऑफ व्यू. क्योंकि फिनेंस आपको, इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट. फर्स्ट ऑफ ऑल, मनी मैटर्स, बट इट इज़ नॉट अ टोकन ऑफ योर हैप्पीनेस. सीरियसली ये कोई आपकी हैप्पीनेस का टोकन नहीं है. बहुत से लोग जिनके पास बहुत पैसा है, दे आर सफरिंग फ्रॉम द एडिक्शन, they are suffering from the severe aggressive disorders, they are having so much behavioral disturbances, they are having so much lack of communication, or they are even they fails to even express themselves. उनको एक्सप्रेशन करना ही नहीं आता, वो अपने आप को किसी को समझा ही नहीं पाते हैं. क्योंकि आज के टाइम में बच्चे आके बोलते हैं कि मैम सिर्फ 137 180 140 मार्क्स स्कोर करने हैं नीट में, मैं फादर. और होता भी है, दिस इज़ द हार्ड फैक्ट कि लोग डोनेशन पे अपने बच्चों के एडमिशन्स करवा रहे हैं. और यस, हो भी रहा है, हम मैं इसको डिनाई नहीं कर रही हूँ कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है. बट ओके, अगर आप कोई भी चीज़ के लिए एफर्ट नहीं करोगे और वो आपको मिल जाएगी, ठीक है, एट दिस एज, आपको वो कभी वैल्यू होगी ही नहीं. दिस इज़ द हार्ड फैक्ट. आप उसकी वैल्यू कभी भी नहीं समझोगे. जो भी चीज़ आपको विदाउट एफर्ट अपनी लाइफ में मिलती है, उसकी वैल्यू आपको कभी भी नहीं आएगी और आप में कभी कोई कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं होगा. द पीपल, दोज हु बियर द स्ट्रेस ऑफ लाइफ, हम बोलते हैं ना कि एक पॉजिटिव स्ट्रेस की बात करते हैं. पॉजिटिव स्ट्रेस अगर ना हो तो सीड कोट कभी बर्स्ट ही नहीं होगी और सीड कभी जर्मिनेट ही नहीं होगा. तो सिमिलर विद अस ऑल्सो, कि एक लाइफ ब्लॉसम ही तभी करती है जब उस पर पॉजिटिव स्ट्रेस आए. तो सुपीरियर, इफ आई एम हैविंग वेरी मच लैंड इन स्टेट लाइक हरियाणा, और इफ आई एम डूइंग वेरी गुड जॉब और वेल ऑफ हैं हम, और हमें लगता है कि वी आर गोइंग टू डू दिस एंड दैट, तो आप देखोगे बेसिकली ये लोग सबसे ज़्यादा हेल्थ इश्यूज में ट्रैप हो जाते हैं. जो अपनी मेंटल हेल्थ पे काम नहीं करते, मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ. वो एक तरीके के सुपेरिटी कॉम्प्लेक्स में हैं. आप 2 मिनट उनके पास बात करोगे तो दे आर गोइंग टू टॉक अबाउट द मटेरियल ओनली, ब्रांड्स, ऑल फोन एंड ऑल दैट, इतना ज़मीन है.
ऑल दिस, बिकॉज उन्हें बिल्कुल मालूम है कि इसके अलावा उनके पास कुछ है भी नहीं बात करने को, उनको और कुछ आता भी नहीं है शायद। तो दिस इज द, मतलब आई डोंट लाइक पर्सनली कि आपके पास कितना बैंक बैलेंस है, देयर इज नो नीड ऑफ इट ऑफ। और मुझे लगता भी नहीं कि किसी को कंसर्न भी होगा इस चीज से। आई ऑलवेज टॉक बिकम अ पर्सन ऑफ अ वैल्यू। अगर आप वैल्यूएबल हो तो आप जंगल में अकेले भी कहीं बैठे होगे तो लोग आपको ढूंढ लेंगे, और आपसे काम है तो आप ही अगर वो काम कर सकते हो तो आप खोजे जाओगे, चाहे आप कहीं पे भी हो। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है आप कितने बड़े पॉम्प शो करके बैठे हो या कितनी सिंपल लाइफ जी रहे हो। अगर आप उनके लिए जरूरत पूरी कर रहे हो, उनके काम को आप ही कर सकते हो, तो दे विल गोइंग टू फाइंड यू आउट, आप चाहे कहीं पे भी हो। ये है एक सुपेरिटी कॉम्प्लेक्स जो मैक्सिमम अभी यूथ में भी है। अ, उनको किसी चीज में कोई सीरियसनेस नहीं लगता, क्योंकि पेरेंट्स उनको बोल देते हैं कि आप इतना स्कोर कर लो, इतना स्कोर करने के बाद हम आपका डोनेशन पे करवा देंगे। आई थिंक ये सबसे नेगेटिव चीज है जो बीइंग अ पेरेंट हम अपने बच्चे को दे सकते हैं। लाइफ से एक्सपोज ही नहीं होने दे रहे हो, आप उनको लाइफ के स्ट्रेस जो उनको कहीं डेवलप करेगा, उनको कहीं शेप अप करेगा, आप वो स्ट्रेस भी उनको नहीं दे रहे हो। और उनको कोई भी इंटरेस्ट नहीं रह जाता है उसके बाद कोई भी लेक्चर में, कोई भी स्टडीज में। तो बेटर तो ये है कि फिर आप उनको आई थिंक कोचिंग भी ना दो, आप सीधा उनका डोनेशन पे एडमिशन ही करवा दो, योर टाइम, है ना। तो ये चीज मुझे पर्सनली बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही जो 3-4 ईयर्स से मैं बच्चों में देख रही हूँ। आई डोंट लाइक दिस एट ऑल। एटलीस्ट वी शुड पुट आवर एफर्ट्स। उसके बाद जो भी है वो आपका, चलो फाइनेंशियल स्टेटस इफ अलाउ करता है आपको तो आप बिल्कुल ये करें, बट उनको उतनी समझ तो दो कि अगर वो कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम को डोनेशन से ही पास करते हैं, या फिर वो एटलीस्ट दे आर गोइंग टू फेस द वर्ल्ड आफ्टर दैट। द सेकेंड थिंग इज दैट, जो दूसरा इससे बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्ट करता है वो है विक्टिम फीलिंग, है ना। एक मेंटेलिटी डेवलप कर ली है बहुत से ऐसे बच्चों ने जो दे स्टार्ट ब्लेमिंग देयर हाउस एनवायरनमेंट, एंड दे स्टार्ट ब्लेमिंग टीचर, स्कूल मैनेजमेंट, इंस्टीट्यूशन। अब देखोगे आप उनसे 20-30 मिनट बात करोगे, उनके उनको हर एक में कमी ही नजर आती है, अपने कुलीग्स में, अपने फ्रेंड्स में, मतलब उनके पास कोई भी पॉजिटिव बात नहीं है। दे आर हैविंग एवरी काइंड ऑफ द विक्टिम मेंटेलिटी कि वो ऐसे था इसलिए मैंने ऐसा कर दिया, वहां की सिचुएशन ऐसी थी इसलिए मुझसे ऐसा हो गया, मतलब मैं बेचारा, हाय बेचारा। तो दिस इज ऑल्सो द वन ऑफ द वर्स्ट थिंग विच वी कैन गिव टू आवर सेल्फ, कि हम हमेशा बेचारे बन के रह जाएं। दिस इज द हार्ड फैक्ट, वट यू आर अट्रैक्टिंग डेफिनेटली यू आर गोइंग टू गेट इट। अगर आपको बेचारगी इतनी पसंद है तो आप बेचारे बन ही जाओगे। बी बोल्ड, ठीक है, बी स्ट्रॉन्ग, एंड एटलीस्ट मुझे लगता नहीं है कि खुद को इतना डिफाइन करने की ज़रूरत है। अ, अगर आप में फ्रेग्रेंस होगी माय डियर, तो वो वैसे ही पता लग जाएगी। गैसेस ऑलवेज शो द डिफ्यूजन, देयर इज नो नीड ऑफ शोइंग इट ऑफ अगेन एंड अगेन कि हाय मैं बेचारा, या ओ मैं तो ये हूँ। तो दोनों ही फीलिंग आई थिंक, हम साइंस में इसे बोलते हैं हमारी लैंग्वेज में कि देर आर टू टाइप, दोनों ही साइन ऑफ डिप्रेशन ही है। वन इज अ स्टेट विच इज कॉल्ड मैनिक स्टेट। मैनिक इज व्हेन यू आर सफरिंग फ्रॉम दैट मच सुपेरिटी कॉम्प्लेक्स कि आपको लगता है कि आई एम यूफोरबिक। यूफोरबिक मीन्स आई एम द किंग, है ना, आपको भगवान की आवाज आने लग जाती है, आप खुद को परमात्मा समझने लग जाते हो। दूसरा है इन अ सेकेंड स्टेट, व्हेन यू आर हैविंग द डिप्रेसिव फेज, जो मैनिक से बिल्कुल उलट है, तो उसमें आपको बेचारगी इतनी डेवलप हो जाती है कि हाय मैं बेचारा। और दोनों ही नॉर्मल मेंटल स्टेट नहीं है। तो सबसे पहले आप कुछ भी बन जाओ, कितना भी अर्निंग करो, आपका अगर मेंटल हेल्थ अच्छा नहीं है तो मुझे लगता नहीं है कि यू आर गोइंग टू फिट इन दिस सोसाइटी। और अगर आप ज़बरदस्ती कहीं फिट भी हो जाओगे तो फिर अपने जैसा ही आप एनवायरनमेंट वहाँ पे क्रिएट कर दोगे। तो बेटर ये है कि हमें सबसे पहले अपने अंदर हैप्पीनेस इंडेक्स को चेक करना चाहिए कि वी वांट टू फील हैप्पीनेस और नॉट, हम हमें खुशी मिलती भी है किसी चीज में कि नहीं, या सिर्फ हम फेक ड्रामा ही कर रहे हैं जस्ट टू ग्रैब द अटेंशन कि अच्छा चलो मुझे कोई देख रहा है तो मैं अच्छा सा कुछ हरकत कर देता हूँ तो मुझे यहाँ पे सोसाइटी में बड़ी अटेंशन या अप्रिसिएशन मिल जाएगी। ऐसा लोग करते हैं ना, कि मानो कि वो काऊ को फीड कर रहे हैं तो फिर वो उसी शेयर करेंगे, है ना। इफ दे आर फीडिंग समवन, और अगर वो ब्लैंकेट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, अगर वो मंदिर में डोनेशन कर रहे हैं, दे आर गोइंग टू शो ईच एंड एवरीथिंग। आई डोंट थिंक कि आपको अपनी
हर शेड लाइफ की दूसरों से शेयर करने की ज़रूरत है। कुछ चीज़ें आप तक होनी चाहिए जो आपकी सीक्रेट बात हो, जो आपकी हैप्पीनेस के लिए ज़रूरी हो। वो सब कुछ आपको दूसरों से शेयर करने की ज़रूरत नहीं है। हर चीज़ के लिए लोगों से अप्रिसिएशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने आप को एप्रिशिएट करना सीखो, ठीक है? सेकंड थिंग जो मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहूँगी, जो हमारी अप्रोच है किसी भी चीज़ को लेके, सब फेल होते हैं, ठीक है? हम बच्चों को कोई चीज़ समझाते हैं तो आजकल के यूथ तो बहुत फ्रैंक है और अपफ्रंट आके वो हमें बोल भी देते हैं कि अच्छा आपने क्या किया, अच्छा आपके पास कितना एसेट है, अच्छा आपका फ़ोन ये वाला ब्रांड क्यों है, ये वाला ब्रांड क्यों नहीं, अच्छा आपने ये क्यों पहन लिया, है ना? या आप ब्रांड पहनते हो या क्यों नहीं पहनते हो। बहुत सी फैकल्टीज़ को आप अपफ्रंट आके कुछ भी बोल देते हो। इट इज़ अ चॉइस। किसी को ब्रांड अच्छा लगता है वो पहनेगा, नहीं अच्छा लगता वो नहीं पहनेगा। कोई अफोर्ड कर सकता है, नहीं अफोर्ड कर सकता। आई डोंट थिंक कि ये आपका मैटर ऑफ कंसर्न है कि कौन क्या वेयर कर रहा है, उसके पास कितना फाइनेंस है। और इफ यू आर जजिंग समवन बाय देयर फोन और कार और बाय देयर क्लोथ्स, तो आई थिंक यू आर स्टूपिड इनफ टू स्पॉइल योर लाइफ। क्योंकि आप बहुत ही शैलो डाइवर्स phrase which we can tell to again and again that we must mind our own business. लाइफ को जानने की, समझने की, उनके बारे में जजमेंट बनाने की शायद हमें कोई ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ये जजमेंट बहुत टेम्परेरी है। अगर मुझे आपसे काम है और मैंने कोई जजमेंट नेगेटिव आपके लिए बनाई भी हुई है, तो जैसे ही मुझे काम होगा वो नेगेटिव को मैं छोड़ दूंगी और आपके पास पहुंच जाऊंगी। तो मुझे लगता नहीं है कि हमें इतना अपना टाइम और फोकस किसी और पे लगाना चाहिए कि हम बहुत इजीली उनको जज करें, बिकॉज चेंज इज़ द रूल ऑफ नेचर। आप वैसे भी किसी को जो है, परमानेंट तो कुछ है ही नहीं, टेम्परेरी है। तो आप अपना टाइम और एनर्जी क्यों वेस्ट कर रहे हो किसी टेम्परेरी असेसमेंट के लिए? क्योंकि हो सकता है कि मुझे आज आप अच्छे नहीं लग रहे हो, पर वो जो फेज़ है आपका बैड साइड है या बैड फेज़ है, मे बी वो टेम्परेरी हो। विद द पैसेज ऑफ द टाइम वो वहाँ पे रहे ही ना, वेनिश आउट हो जाए, और मैं अपना टाइम और एनर्जी आपके किसी लाइफ को जज करने के लिए, पार्ट को जज करने के लिए वेस्ट कर दूँ। At the end, I just want to say self love is the best thing, self approval is the best thing, सेल्फ असेसमेंट इज ऑल्सो द बेस्ट थिंग। बहुत बार हम बहुत सारी गलतियां कर देते हैं, बट हमारी ईगो इतनी हाई होती है कि हमें लगता है नहीं, हमने गलती नहीं की है, एंड वी स्टार्ट यूजिंग डिस्प्लेसमेंट, और हम डिस्प्लेस कर देते हैं अपनी वीकनेस को ऑन द अदर। बट इंटरनल कंसाइंस जानती होती है कि हम गलत हैं। तो वेन एवर वी आर रॉन्ग, एक्सेप्ट इट। सॉरी फील करने से हम बिल्कुल भी कोई हमारी ईगो जो है डिस्टर्ब होती है, तो ये स्टुपिडिटी है। आप सॉरी फील करो अगर आपको लगता है कि कहीं हमसे गलती हो गई है, एंड जस्ट मूव ऑन फ्रॉम द बैड सिनेरियोज और द बैड थिंग। तो आप ये सब कर सकते हो अपने आप को और पॉजिटिव बनाने के लिए, क्योंकि अगर आप इतनी सारी चीज़ों का लगेज लेके घूमोगे तो आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा टू फ्लाई वेरी हाई। And the best thing which we can do ourselves is we can give small rewards to us। अगर हमने कुछ अच्छा किया है या कोई छोटा ही गोल, बट अगर हमने अचीव कर लिया, तो अपने आप को एक रिवॉर्ड दे दो। इट कैन बी वेरी स्मॉल पार्टी, इट कैन बी एनी आर्टिकल व्हाट यू वांट, कुछ भी जो आपको अच्छा लगता है, एनी बुक, एनीथिंग जो आपको बड़ा मन था। तो आप खुद को सेल्फ गिफ्ट देना सीखें, खुद सेल्फ ब्लॉसम करें, सेल्फ चेरिश करें, एंजॉय करें, एंड स्टे हैप्पी।